हेलो एवरीवन, आज हम डायरी एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। डायरी एंट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमेशा आता रहता है। डायरी एंट्री क्या है? कुछ स्टूडेंट या बच्चों की आदतें इस तरह की होती है कि वो अपने डेली रूटीन के वर्क को क्या है या कोई भी एक्सपीरियंस है उनका, वो डायरी के अंदर नोट करते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मेट है और क्या है, आसान तरीका है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं है। तो आज इसी को पहले फॉर्मेट को देखेंगे और फिर क्या है, हम डायरी एंट्री करेंगे। जैसे कि डायरी एंट्री की अगर फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले डेट लिखते हैं। जिस दिन भी आपकी डायरी लिखी जाती है उसकी डेट लिखी जाती है। डेट जैसे कि मान लीजिए आज की डेट है तो आज की डेट 16 है, यानी कि 16 मार्च है। तो आप क्या है, 16 मार्च, ठीक है, और 2026 इस तरह लिख दोगे। इसके बाद डे लिखना होता है, यानी कि जिस दिन भी आप डायरी लिख रहे हो उसका डे लिखना होगा। डे जैसे कि मंडे है, इस तरह। तो ये दो चीज तो आपको लिखना जरूरी होती है, डेट और डे। इसके अलावा लिखना चाहे तो हम कई बार प्लेस भी लिख देते हैं और टाइम भी लिख देते हैं, वो ऑप्शनल है। लेकिन डेट और डे आपको जरूर लिखना होगा। और उसके बाद क्या है, डियर डायरी, ये शब्द को यूज करना, डियर डायरी। और यहाँ पे बॉडी हो जाएगी आपकी, और उसके बाद लास्ट में आपका नाम हो जाएगा, जो भी नाम है। ये फॉर्मेट है डायरी का। तो डायरी का कोई खास फॉर्मेट नहीं है। डेट और डे को आपको जरूर लिखना है, और आप चाहे तो प्लेस और टाइम भी लिख सकते हैं। इसके बाद डियर डायरी, बॉडी और नाम, जो भी आपका नाम दे रखा होगा। इस तरह आपको डायरी एंट्री को करना है और उसको एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके आधार पर आपको डायरी एंट्री को बताते हैं कैसे, यानी कि आप डायरी एंट्री करोगे। चलिए कोई भी क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं कि यू आर मोहन, यानी कि तुम मोहन हो। यू विजिटेड, ठीक है, टू द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है। यानी कि तुम्हारा नाम मोहन है, यू विजिटेड टू नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, यानी कि तुम क्या है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में क्या है, गए हो, ठीक है। विद योर क्लास टीचर या टीचर जो भी होगा तुम्हारा, उस उनके साथ क्या है, तुम नेशनल म्यूजियम में गए हो, और साथ में क्लासमेट भी गए हैं तुम्हारा। तो इसके आधार पर ड्राफ्ट या राइट और डायरी एंट्री, ठीक है, एंट्री ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है, कि जो तुम्हारे एक्सपीरियंस थे वहां के, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर तुम्हें क्या है, अपनी डायरी एंट्री करनी। तो दोबारा क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। मैंने सिंपल क्वेश्चन लिखा है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि यू आर मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है। यू विजिटेड टू नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, यानी कि तुम नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में गए थे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर एक्सपीरियंस, यानी कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंस थे वहां के, उनके आधार पर क्या है, तुम्हें एक डायरी एंट्री करनी है। तो इसको हमें सिंपल लिखना है, कोई खास इसमें फॉर्मेट नहीं होगा। जो अभी फॉर्मेट बताया उसी के आधार पर लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। डेट आज ही की आ जाएगी, आज की डेट क्या है, 16 मार्च, ठीक है, 2026। उसके बाद क्या है, डे लिख देंगे। तो डे आपका क्या है, मंडे, ठीक है। टाइम और प्लेस को मैं नहीं लिख रहा हूं, वो कोई लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद डियर डायरी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डियर डायरी। अब हम कहां पर गए हैं, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। तो जब भी कोई भी टॉपिक आप लिखोगे उसमें एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले इंट्रो लाइन है कि भाई कैसे गए, कहाँ गए, फिर प्रोग्रेशन और कंक्लूजन। राइटिंग पैराग्राफ में हमेशा ऐसा ही होता है
कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या है प्रोग्रेशन करेंगे यानी कि उसकी डिटेल देंगे, और लास्ट में कंक्लूजन कि आपका वहां जाके कैसा लगा, क्या आपने एक्सपीरियंस वहां पर महसूस किए, क्या आपको अच्छा लगा या फिर आपको क्या वहां फीलिंग किस तरह की हुई, वो सारी लास्ट में लिखेंगे। तो ये सिस्टमेटिकली आपको जरूर बनाना होता है, कोई भी राइटिंग स्किल है उसका सिस्टमेटिकली होना चाहिए। चलिए तो पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं हम इसमें। तो वो क्योंकि आज के दिन की डायरी है तो हम टुडे से स्टार्ट कर देंगे। टुडे वाज, ठीक है, क्योंकि पास्ट में लिखना है इसे, क्योंकि हम जा चुके हैं और तब क्या है हम अपने एक्सपीरियंस को लिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है, पास्ट में ही लिखी जाती है ज्यादातर, ठीक है। टुडे वाज दी मोस्ट, ठीक है, एक्साइटिंग, ठीक है, डे फॉर मी, कि आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग का दिन था, ठीक है। डे फॉर मी बिकॉज, क्यों था उसका कारण लिख देंगे, ठीक है। बिकॉज आई विजिटेड, ठीक है, बिकॉज आई विजिटेड दी, कहाँ विजिटेड किया है उसी को बता देंगे। नेशनल, जो टॉपिक दे रखा था हमारा, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है। जो टॉपिक है उसी टॉपिक को हमें पहले एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। तो हमने कुछ नहीं, इंट्रोडक्टरी बताया है कि टुडे वाज द मोस्ट एक्साइटिंग डे फॉर मी बिकॉज आई विजिटेड द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। अगर यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहते हो तो ये भी जोड़ दो, क्योंकि किसके साथ गए थे तो वो भी जोड़ देता हूं मैं, विद माई टीचर, या पहले क्लासमेट लिख लीजिए, ठीक है, विद माई क्लासमेट्स एंड टीचर, ठीक है, वो दोनों इसी में कंबाइन जोड़ दिया। क्योंकि आज मैंने क्या है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में क्या किया, विजिटेड की विद माय क्लासमेट्स यानी कि मेरे कक्षा के छात्रों के साथ और टीचर के साथ, ठीक है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि तुम अपने क्लासमेट और टीचर के साथ वहां पर गए थे। उसके बाद क्या है आपने वहां कैसा एक्सपीरियंस वो देखेंगे, ठीक है, और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कैसे गए थे, कब पहुंचे थे, वो सारी चीजें भी इसमें इंट्रोडक्टरी में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं वी विजिटेड। ये डायरी एंट्री एक बात ध्यान रखना, आप कितनी भी बड़ी लिख सकते हो और कितनी भी छोटी लिख सकते हो, नंबर के हिसाब से आपको क्या है लाइनों को छोटा बड़ा लिखना होगा। क्योंकि राइटिंग स्किल्स में जो ये पैराग्राफ लिखते हैं हम, इसको काफी लेंथी, आप 200 वर्ड में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको 10 वर्ड में भी लिख सकते हो, 10 लाइनों में, और आप 15 लाइन यानी कि 150 वर्ड में भी लिख सकते हो। तो मैं मीडियम लिखवा रहा हूँ आपको। तो मीडियम अगर हमें लिखना है 150 वर्ड में तो आप थोड़ा और बढ़ा दोगे इंट्रोडक्टरी लाइन को। तो वी विजिटेड द म्यूजियम, या बाय ट्रेन, इसको रहने दीजिए, आप सिंपल लिख दिए, ठीक है, आप ये लिख दीजिए, ज्यादा मत बढ़ाइए, आप सिंपल लिख दीजिए। वी रीच्ड द म्यूजियम इन द मॉर्निंग, ठीक है। हम क्या है, मैंने सिंपल है, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि चाहते तो आप वहां और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, कि वी विजिटेड द म्यूजियम बाय द बस या बाय द ट्रेन, इस तरह के ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल लिख रहे हैं, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना। वी रीच द म्यूजियम इन द मॉर्निंग, यानी कि हम क्या है म्यूजियम में क्या है सुबह में ही पहुंच गए थे, ठीक है। एंड इसी में चाहो तो इसी में जोड़ सकते हो, एंड वर अमेज्ड, amazed to see the huge building, ठीक है, full of valuable
वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कर दिया, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, ज्यादा लेंथी नहीं बनाया। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये बन गया मेरा कि टुडे वाज द मोस्ट, इसमें मैंने ये बताया कि हम कहाँ गए थे और कैसा मेरा दिन था, वो सारी चीज इंट्रोडक्शन में मैंने बता दी। अब इसको ये आगे प्रोग्रेशन में लिखेंगे हम, पहले इंट्रोडक्टरी को समझ लीजिए आप। टुडे वाज द मोस्ट एक्साइटिंग डे फॉर मी बिकॉज आई विजिटेड द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम विद माई क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कि आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग का दिन था। क्यों? क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर के साथ क्या है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में गया था। तो उसके बाद है वी रिच्ड द म्यूजियम इन द मॉर्निंग, यानी कि हम क्या है, जो म्यूजियम में सुबह में ही पहुंच गए थे। एंड वर अमेज्ड, और हमें बहुत ही अमेजिंग लगा टू सी दी ह्यूज बिल्डिंग, यानी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है, फुल ऑफ वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट। यानी कि वो बिल्डिंग क्या है, पूरी तरह से जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट थे, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मतलब जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है उनसे वो भरी हुई थी। तो ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है, और इन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को आप चाहो तो बहुत बड़ा भी कर सकते थे और छोटा भी, वो उसके आधार पे कि आप क्या है, कितने वर्ड की आप रिपोर्ट लिख रहे हो, ये सॉरी डायरी राइटिंग लिख रहे हो। तो डायरी मैक्सिमम आप 100 से 150 वर्ड में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया। अब हम इसका प्रोग्रेशन में चलेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये हो गया। अब प्रोग्रेशन में क्या करोगे, प्रोग्रेशन में देखिए, इसको साफ कर देता हूँ, अगला पैराग्राफ इसी को जोड़ते हुए लिखेंगे। अब हमने म्यूजियम तक पहुंचने तक की बात बता दी, उसके बाद क्या है, हम म्यूजियम में पहुंचकर इसको भी साफ कर देते हैं क्योंकि हमने लिख दिया ये। ठीक है, हमने क्या देखा क्या नहीं देखा वो सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि अब हम म्यूजियम में पहुंचने तक की बात हमने बता दी है। अब हम आगे लिखेंगे कि भाई म्यूजियम में हमने क्या देखा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इनसाइड द म्यूजियम, कि जब हम म्यूजियम के अंदर गए, वी सॉ मैनी, ठीक है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने वहां पर बहुत से हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट देखे। सच एज, अब उनमें से कौन कौन से थे वो बताना है, जैसे कि कॉइन्स, सिक्के हो सकते हैं वहां पे हिस्टोरिकल में, क्लॉथ्स हो सकते हैं यानी कि वस्त्र हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, कोई भी इस तरह के टूल्स हो सकते हैं, बहुत से हिस्टोरिकल में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कोई भी लिख सकते हो। एंड फॉसिल्स, ये लिख दी मैंने, क्योंकि हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती है आपकी, उनके अंदर पुरातत्व के सामान मिलते हैं, जैसे कॉइन्स है, सिक्के हैं, कपड़े हैं, टूल्स है, या फॉसिल्स है। फॉसिल्स मतलब होते हैं जो आपके पक्षी या मानवों के अवशेष होते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द म्यूजियम वी सॉ मैनी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉइन्स, क्लॉथ्स एंड टूल्स एंड दी आपके फॉसिल्स देखें। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, आगे इसी को बढ़ाओगे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वॉज द डायनासोर गैलरी। ये लिख दिया हमने कि जो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज थी वो क्या थी, डायनासोर गैलरी थी। यानी कि डायनासोर गैलरी जहां पे, यानी कि डायनासोर के अवशेष या डायनासोर की चीजें रखी थी, वो क्या है आपका, वो सबसे क्या है आपकी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, तो वहां पे क्या देखा आपने ये बता देना है। ठीक है, वी सॉ एन एशियन डायनासोर skeleton देयर, कि हमने वहां पे क्या है, वी सॉ एन एशियन डायनासोर स्केलेटन देयर, यानी कि हमने वहां पर, क्योंकि जो मोस्ट इंटरेस्टिंग
वाज द डायनासोर गैलरी, यानी कि जो डायनासोर जहां जिस तरफ रखे थे वो क्या है सबसे इंटरेस्टिंग थी। क्यों? क्योंकि वी सा एन एशियन डायनासोर स्केलेटन, कि हमने वहां क्या है एक पुराने जो डायनासोर है उसका क्या देखा, कंकाल वहां पर देखा। ठीक है, तो ये चीज आपको उसको बढ़ाते हुए लिखना है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो आपका मन चाहे उतना उसमें लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको वर्डों को ध्यान रखना जो मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो आगे हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं ज्यादा वर्ड नहीं लिख रहा क्योंकि ये मेरा काम यहाँ समझाने का है, आप सिर्फ इसको देखें समझे कि भाई किस तरह आपको लिखना है। तो अब मैं क्लोजिंग की तरफ ले चलूंगा मैं इसे। इट वाज थोड़ा सा और प्रोग्रेशन में लिख के क्लोजिंग कर देंगे। इट वाज सरप्राइजिंग, ठीक है, सरप्राइजिंग मी हाउ द एशियन people and animal, ठीक है, एनिमल्स lived, यानी कि मुझे इस बात पर सरप्राइजिंग हुई, इट, ठीक है, इट वाज सरप्राइजिंग मी हाउ द एशियन पीपल एंड एनिमल लिव, यानी कि वो कैसे जीवित रहे इतने सालों तक, या फिर कैसे वो रहे, ठीक है, कैसी उनकी जिंदगी थी, ये चीजें यानी कि आपका क्या है, मुझे वहां पर, ठीक है, देखकर समझकर क्या है बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। ठीक है, तो यहां मैनी ईयर्स भी कर सकते हो, मैनी ईयर्स एगो। ठीक है, यानी कि काफी साल पहले क्या है वो कैसे रहते थे, कैसे यानी कि उनका जीवन था, ये चीज यानी कि लर्न करके मुझे क्या है सरप्राइजिंग लगा, यानी कि इट वाज सरप्राइजिंग मी हाउ द एशियन पीपल एंड द एनिमल्स लिव्ड मैनी ईयर्स एगो, यानी कि वो काफी साल पहले कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन था, ये सारी चीजें जानकर मुझे क्या है बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन हमारा हो गया है। अब हम कंक्लूजन पे जाएंगे तो इसी को जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, उसको क्लोजिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि चाहो तो आप और भी लिख सकते हो इसमें कि देयर आर मैनी डिस्प्लेज देयर, यानी कि वहां पर क्या काफी सारे डिस्प्लेज थे। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, कितने भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग वाला वर्ड मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए आप कितने भी वर्ड में बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस किस तरह आप लिख सकते हो। तो अगर हम यहाँ क्लोजिंग की तरफ जाएंगे तो क्लोजिंग की तरफ मैं लिखता हूं। ठीक है, आई क्लिक्ड मैनी photos and note some points in my notebook। ठीक है, कि मैंने क्या काफी, अब मैं क्लोजिंग की तरफ ले जा रहा हूं इसे, कि मैंने वहां क्या है काफी फोटो खींची और नोट सम पॉइंट्स इन माय नोटबुक, और मेरी नोटबुक में क्या है अपने कुछ पॉइंट्स लिखे उनके बारे में। ठीक है, अब और क्लोजिंग करते हुए इसको कैसे लिखेंगे आगे देखिए, आगे की लाइन, अब हम कंक्लूजन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बढ़ाने के लिए जो मैं बार बार बोलता हूँ कितने भी वर्ड बढ़ा सकते हो आपके ऊपर है, लेकिन आपको हमेशा नंबर के हिसाब से इसको बढ़ाना या घटाना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसके बारे में लिखते जाएं। तो हम कंक्लूजन के बारे में चलेंगे, तो कंक्लूजन के बारे में नेक्स्ट उसको जोड़ देंगे आवर गाइड। ठीक है, एक्सप्लेन, हमारे गाइड ने एक्सप्लेन किया, क्या किसको किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री है उसको हमें क्यों प्रिजर्व करना है,
उसके लिए हमारे गाइड ने हमें क्या किया, एक्सप्लेन किया कि क्या इंपॉर्टेंस, हम इसको क्यों प्रिजर्व करते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं, सो डैट द फ्यूचर जनरेशन कैन बी लर्न अबाउट द हिस्ट्री, यानी कि ताकि क्या है, जो फ्यूचर जनरेशन जो आएगी आगे की, वो क्या है, इसको के बारे में देखकर अपनी हिस्ट्री के बारे में वो जानकारी रख सके या लर्न कर सके, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। हालांकि मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बता रहा हूं आपको क्या है, इस तरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया कि वी क्लिक्ड मैनी फोटोज एंड नोट सम नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माय नोटबुक, और इसके बाद क्या लिख दिया, आवर गाइड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री। उसके बाद क्या है, हम इसको सिंपल लिखेंगे, इट वाज ट्रूली, ठीक है, ट्रूली, कि ये क्या है, वास्तव में ही क्या था आपका, ठीक है, इसे थोड़ा सही लिख लेते हैं भाई को, इट वाज ट्रूली अ, ठीक है, एन एजुकेशनल एंड मेमोरेबल मतलब याद करने योग्य। इट वॉज ट्रूली एन एजुकेशनल एंड मेमोरेबल मतलब जो याद करने योग्य होता है, एक्सपीरियंस, ठीक है, कि ये मेरे लिए क्या है, बहुत ही यादगार और क्या है, एक शिक्षाप्रद क्या रहा, एक्सपीरियंस रहा। तो अब मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूं, तो इट वाज ट्रूली एन एजुकेशनल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी, ठीक है, सिंपल ये भी लिख सकते हो आप, फॉर मी, यानी कि मेरे लिए ये क्या है, एक एजुकेशनल और एक्सपीरियंस, यानी कि मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, आई रिटर्न होम हैप्पीली, यानी कि मैं क्या है, घर खुशी खुशी क्या है, लौटा। उसके बाद क्या है, या सिंपल हैप्पी लिख सकते हो, आई रिटर्न होम हैप्पी एंड इंस्पायर्ड, ऐसे कर दीजिए, आई रिटर्न होम हैप्पी एंड इंस्पायर्ड टू लर्न about the ancient things और objects, ये सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि आई रिटर्न होम हैप्पी एंड इंस्पायर्ड टू लर्न अबाउट द एशियंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पुराने समय की वस्तुएं या फिर आपकी क्या है, थिंग्स थी, उनको क्या है, के बारे में मैंने जो लर्न किया है, उससे मैं क्या है, हैप्पीली और इंस्पायर्ड होकर क्या है, अपने घर लौटा, ठीक है। ये आप क्या है, लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है, आई रिटर्न होम हैप्पी एंड इंस्पायर्ड टू लर्न अबाउट द एशियन थिंग्स और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अपना नाम लिख दोगे, तो तुम्हारा नाम क्या है, मोहन। तो इस तरह क्या है, आपकी सिंपल डायरी एंट्री लिख सकते हो, लेकिन डायरी एंट्री में आपको ये बात ध्यान रखना है, इसको कितने भी वर्ड में आप लिख सकते हो, आप चाहो तो 200 वर्ड में, 300 वर्ड में, 100 वर्ड में, 50 वर्ड में, या फिर 150 वर्ड में, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको सिंपल ध्यान रखना है, फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट में क्या, डे और डेट जरूर लिखनी है, उसके बाद डियर डायरी, और इसके बाद पैराग्राफ को लिख देना है। पैराग्राफ को आप 3 में डिवाइड करोगे, इंट्रोडक्टरी, प्रोग्रेशन और कंक्लूजन, जिस तरह हमने बताया। तो इस तरह आप किसी भी डायरी को लिख सकते हो। होप आपको डायरी एंट्री समझ में आई होगी, इसे नोट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।